देखो, अभी अपने आम के पेड़ के नीचे जाओ, एक सूखी मंजरी हाथ में लो और सच बोलो। पिछले मौसम में तुमने दवा पर कितना खर्च किया था, फिर भी कितनी छोटी गांठें झड़कर मिट्टी में गिर गई थी। तुमने बोतल बदली, दुकान बदली, सलाह बदली, लेकिन नतीजा वही रहा। कुछ फल बचे भी तो उन पर काले दाग और खुरदरे निशान आ गए। सबसे बड़ा दर्द पैसा नहीं था, दर्द ये था कि मेहनत के बाद भी पेड़ ने भरोसा नहीं लौटाया। ये चुभन तुमने महसूस की है ना? अब एक और बात सुनो, यही गलती तुम अकेले नहीं कर रहे। गली के इस पार और उस पार दोनों बागों में यही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि एक आदमी हर बार महंगा छिड़काव करता है और दूसरा आदमी नीम की पत्तियों से ऐसा घोल बनाता है जो जेब नहीं काटता, पर पत्ती और नन्ही गांठ पर टिककर कीट का मन तोड़ देता है। पहला रास्ता कीट को मारने दौड़ता है, दूसरा रास्ता कीट को उतरने, खाने और अंडा रखने से रोकता है। महंगी दवा कई बार एक ही वार करती है, ये सस्ता तरीका चार तरफ से घेरता है। सोचो, अगर घर के आंगन का पेड़ तुम्हें बचा सकता था, तो हर साल जेब क्यों खाली हुई? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम वही करते रहे जो तुम्हें समझदार लोग बताते रहे। दुकान वाला बोला ये डालो तो तुमने डाला, पर्ची पर लिखा था इतने दिन बाद दोहराओ तो तुमने दोहराया। ये ज्ञान बाजार में इसलिए नहीं फैला क्योंकि इस पर बड़ा मुनाफा नहीं बनता। इसमें कोई रहस्य नहीं, बस सीधी व्यापार की चाल है। जो चीज़ बिकती है वही ज्यादा सुनाई देती है, जो चीज़ घर में मिलती है वो चुपचाप पड़ी रहती है। तुमने कभी सोचा, दादा के समय कम बोतलें थीं, फिर भी कुछ पेड़ों पर फल ज्यादा क्यों टिकते थे? मैं आज तुम्हें घुमाऊंगा नहीं, साफ बताऊंगा कि नुकसान कहाँ हुआ, कौन सा छुपा खेल पत्ती पर चलता है और कौन सी एक भूल लगभग हर किसान करता है जिससे अपने ही पेड़ की पराग और गांठ को चोट लगती है। तुम्हें कारण मिलेगा, लक्षण पहचानने का तरीका मिलेगा और 5 कदम का ऐसा काम का क्रम मिलेगा जिसे तुम कल सुबह से लागू कर सको। कोई भारी किताब नहीं, सीधी रसोई वाली भाषा और अंत तक रहना, क्योंकि जो कड़वा सक्रिय अंश खेल पलटता है उसका नाम लोग अक्सर गलत पकड़ लेते हैं। तैयार हो? चलो हिसाब खोलते हैं। एक बार का रासायनिक छिड़काव अक्सर करीब 1000 रुपये बैठ जाता है। दवा अलग, चिपकाने वाला अलग, मजदूरी और मशीन का खर्च अलग, और मौसम बिगड़ा तो वही पैसा पत्ते से बह जाता है। मौसम में 3 बार किया तो जेब हल्की, 6 बार किया तो दिल बैठ जाता है, फिर भी हॉपर लौट आता है, मिलीबग फिर चढ़ जाता है और फल पर कालापन दिख ही जाता है। ये सीधा घाटा तुमने गिना था क्या? दूसरा खर्च दिखता नहीं पर काटता ज्यादा है। एक ही तेज दवा बार बार देने से कीट धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। लाभकारी कीड़े कम होते हैं, मधुमक्खियां दूर जाती हैं, और अगली बार तुम्हें या तो मात्रा बढ़ानी पड़ती है या नई बोतल खरीदनी पड़ती है। मतलब सिर्फ आज का नहीं, अगले मौसम का खर्च भी अभी से लिख दिया जाता है। फिर तुम सोचते हो पेड़ कमजोर है, जबकि असल में रणनीति कमजोर थी। ये बात कड़वी लगी? अब दूसरी तरफ देखो, अगर आंगन में नीम है तो कच्चा माल लगभग मुफ्त, नहीं है तो भी थोड़ी पत्ती या बीजगिरी लेकर घोल बनता है। थोड़ा सा हल्का साबुन लगाओ और काम चल जाता है। खर्च कई बार चाय नाश्ते से कम निकलता है। ये जादू नहीं है, ये इस बात का फायदा है कि कीट को केवल मारना जरूरी नहीं, उसे बस पत्ती पर आराम से बसने से रोक दो तो आधी लड़ाई वहीं थम जाती है। यही वो जगह है जहां 1000 रुपए वाली बोतल भी कई बार नहीं पहुंचती। बताओ, अब भी लगेगा कि सस्ता मतलब कमजोर? और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर इतना सीधा ज्ञान मौजूद था तो तुम्हें साफ और समय पर किसने नहीं बताया, और क्यों नहीं बताया? जवाब है, कोई खलनायक नहीं था, बस खेत का ज्ञान फाइलों और आदतों के बीच दब गया। एक आदमी ने इसे पकड़ा भी था, नाप तौल के साथ लिखा भी था, मगर उसकी कहानी बीच में मोड़ ले गई। सुनोगे तो गुस्सा कम, समझ ज्यादा आएगी। सुनना चाहोगे? पर उसके पहले एक जरूरी चेतावनी, क्योंकि यही जगह है जहां लोग उत्साह में अपनी फसल खुद चोटिल कर देते हैं। गलती बहुत सही लगती है, लगता है ज्यादा गाढ़ा घोल और फूल के समय छिड़काव कर देंगे तो बचाव और मजबूत होगा, पर यही उल्टा पड़ता है। तीसरे दिन तुम देखते हो कि मंजरी पर चिपचिपाहट तो कम हुई, लेकिन अगले कुछ दिनों में नन्ही गांठें हल्की पीली होकर गिरने लगती हैं, और तुम्हें वजह समझ नहीं आती, क्योंकि तुमने तो पेड़ बचाने के इरादे से ही किया था। अंत तक बने रहो, कारण यहीं खुलेगा, तुम तैयार रहो।
अब कहानी सुनो। 1968 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में शरद देशमुख नाम के बागवानी सहायक थे। नौकरी छोटी थी पर आदत बड़ी थी। वह हर प्लॉट का अलग रजिस्टर रखते थे। तारीख, मौसम, कीट का दबाव और गिरावट तक लिखते थे। उनके पास करीब 12 बीघा में फैले छोटे किसानों के आम के बाग का देखभाल डेटा था और उन्होंने एक मौसम में 2 समूह बनाए। दोनों में किस्म और पानी लगभग एक जैसे रखे। एक समूह में तेज रासायनिक छिड़काव का पुराना ढर्रा चला, दूसरे में शुरुआती कीट दबाव पर नीम बीज गिरी आधारित हल्का छिड़काव और सीमित रोटेशन रखा। मौसम के अंत में उन्होंने लिखा कि नन्ही गांठ बचने की दर दूसरे समूह में करीब 28% बेहतर रही और दवा खर्च लगभग आधे से भी नीचे गया। सुनकर लग रहा है ना कि ये तुम्हारे बाग जैसा ही मामला था। देशमुख ने रिपोर्ट बनाई, तहसील बैठक में पढ़ी भी, पर उसी साल उनका तबादला नासिक तरफ कर दिया गया। नई जगह अंगूर का काम भारी था और आम वाली फाइल अलमारी में रखी रह गई। किसी ने रिपोर्ट फाड़ी नहीं, किसी ने रोका नहीं, बस किसी ने आगे उठाकर पढ़ी नहीं। यही जिंदगी का सच है। बाद में उनके एक पुराने किसान साथी गजानन पाटिल ने वही तरीका अपने 3 पेड़ों पर दोहराया और अगले 2 मौसम में फल झड़ाव का दबाव कम देखा। तब गांव में धीरे धीरे बात फैली, पर बड़े बाजार तक नहीं पहुंची। अगर तुम्हें लगे कि ऐसे मेहनती आदमी का नाम दब गया तो एक पसंद देशमुख के नाम कर देना, हक उनका बनता है। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। लगभग 10 साल बाद दक्षिण के एक बागवानी केंद्र की परीक्षण टिप्पणियों में भी यही पैटर्न दिखा। जहां शुरुआती कीट चरण पर नीम आधारित छिड़काव जोड़ने से कुल रासायनिक फेरे कम हुए और गांठ बचाव बेहतर रहा। 2 इलाकों में एक जैसी दिशा मिली, इसलिए इसे किस्मत कहकर नहीं टाला जा सकता। फर्क छोटा था, असर बड़ा था। तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ बात नुस्खे की नहीं, समय और तरीके की है। अब जड़ की अदृश्य दुनिया समझो। पेड़ के भीतर एक खोज संकेत चलता है। जब सतह पर नमी और पत्ती पर दबाव का संदेश बदलता है तो पेड़ अपनी रक्षा चाल बदल देता है और नीम वाला सही घोल पत्ती पर टिककर कीट को यह आसान संदेश नहीं देता कि यहाँ बैठो, खाओ, बढ़ो। कीट की भूख टूटती है, अंडा रखने की हिम्मत घटती है और पेड़ को सांस लेने का समय मिलता है। यही समय नन्ही गांठ को गिरने से बचाता है। तुम ऊपर से सिर्फ छिड़काव देखते हो, नीचे और भीतर पूरा युद्ध चल रहा होता है। अब लग रहा है ना कि खेल केवल दवा की ताकत का नहीं है। इसे बच्चे वाली मिसाल से समझो। जिस बच्चे को हर वक्त चम्मच से खिलाओ, वो खुद खाने की आदत देर से सीखता है, और जिस कीट को पत्ती पर बिना बाधा दावत मिले वो तेजी से बढ़ता है। पर जिस सतह पर गंध, स्वाद और चिपकाव उसके खिलाफ हो जाए, वहां उसका आत्मविश्वास टूटता है। नीम का सही इस्तेमाल उसे तुरंत ढेर नहीं करता, पहले उसका व्यवहार बिगाड़ता है, फिर उसका चक्र धीमा करता है। यही कारण है कि असर कभी-कभी धीमा दिखता है पर कुल नुकसान कम निकलता है। इसका तुम्हारे लिए सीधा मतलब है, जल्दी घबराने के बजाय सही समय और सही घनत्व पकड़ो। अब वो एक घातक गलती साफ सुन लो। इसे लगभग हर किसान करता है। फूल पूरी तरह खुले हों तब तेज या गाढ़ा नीम तेल जैसा घोल छिड़क देना। ये सही इसलिए लगता है क्योंकि उसी समय हॉपर दिखता है। मन कहता है अभी नहीं मारा तो कब मारोगे, और कई पर्चियों में समय की बारीकी साफ लिखी नहीं होती। पर यही गलती परागण को बाधित करती है, मधुमक्खियों की आवाजाही घटाती है, कोमल ऊतक पर हल्की जलन देती है, और कुछ ही दिनों में तुम देखते हो कि गांठें सिकुड़कर पीली पड़ रही हैं। तुम इसे रोग समझते हो, नई दवा खरीदते हो, और चक्र फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि असली चोट समय की थी, दवा की कमी की नहीं। टिप्पणी में लिखो, क्या तुमने कभी फूल खुले समय ऐसा छिड़काव किया है? और अपना इलाका भी लिखो ताकि सबको पैटर्न दिखे। अब काम की बात, सीधा पालन करने वाला क्रम सुनो और चाहो तो अभी कागज पर लिख लो। पहला, पेड़ का चरण पहचानो। पूरी तरह खुले फूल पर छिड़काव मत करो। लक्ष्य रखो फूल आने से ठीक पहले या मटर आकार की गांठ के समय शुरुआती कीट दबाव पर। दूसरा, घोल हल्का रखो। नीम पत्ती घोल बना रहे हो तो पत्तियां साफ धोकर करीब 1 दिन भिगो, छानकर ही इस्तेमाल करो, और प्रति लीटर में बहुत हल्का सौम्य साबुन मिलाओ ताकि घोल टिके पर जले नहीं। तीसरा, नीम तेल वाला घोल बनाना हो तो पहले तेल और साबुन को अलग बर्तन में अच्छी तरह घोलकर इमल्शन बनाओ, फिर पानी में मिलाओ,
और पूरे पेड़ पर चलाने से पहले 1 या 2 डाल पर 1 दिन का परीक्षण जरूर करो। चौथा, छिड़काव का समय सुबह जल्दी या शाम रखो। तेज धूप और गर्म पत्ती पर मत करो, और मधुमक्खियां सक्रिय हों तब बिल्कुल मत करो, वरना परागण को तुम ही कमजोर कर दोगे। पांचवां, एक ही रास्ते पर अड़े मत रहो। हल्के दबाव में नीम आधारित बचाव रखो। भारी रोग दबाव में विशेषज्ञ सलाह से लक्षित फफूंद प्रबंधन जोड़ो और हर फेरे के बाद पत्तियों, मंजरी और गांठ की हालत लिखो, ताकि अगले मौसम में तुम्हारा फैसला अनुमान से नहीं, अपने डेटा से हो। यही वो क्रम है जो खर्च घटाता है, झड़ाव का दबाव कम करता है और पेड़ को बिना अनावश्यक मारक छिड़काव के स्थिर रखता है। तुम इसे इस हफ्ते से शुरू करोगे ना? अब आगे का साफ हिसाब सुनो, क्योंकि सही रास्ते का पहला निशान दवा की बोतल में नहीं, पत्ती और नन्ही गांठ के बचे रहने में दिखता है। और यही पूरी बात एक धागे में बंधती है। मामला 1968 की उस दबी हुई समझ का भी यही था कि बचाव केवल मारने से नहीं बनता, सतह का माहौल बदलने से बनता है। यही असली मोड़ है। सतही रक्षा परत, ये वो काम है जो नीम का पानी पत्ती और नन्ही गांठ की बाहरी दुनिया पर करता है और कीट को साफ संदेश देता है कि ये जगह आसान नहीं है। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि बैठना घटता है, कुतरना घटता है और पहली चोट यहीं रुकती है। व्यवहार तोड़ने वाली कड़वाहट कीट की भूख, चिपकाव और अंडा रखने की हिम्मत पर चोट करती है। इसलिए असर केवल एक कीड़े पर नहीं, उसके अगले चक्र पर भी पड़ता है। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि आज का हमला हल्का पड़ता है और कल की भीड़ भी उतनी नहीं बनती। पेड़ को मिली सांस तब बनती है जब पत्ती पर दबाव थोड़ा ढीला पड़ता है। तब पेड़ अपनी ताकत फल गिराने में नहीं, उसे संभालने में लगाता है, और यही छोटी सी राहत गांठ बचाने में बड़ी बन जाती है। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि झड़ाव का डर हर सुबह कम दिखने लगता है। समय की रक्षा आधी जीत है, क्योंकि गलत घड़ी का छिड़काव पराग, मधुमक्खी और कोमल ऊतक तीनों को उलझा देता है। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि बचाव करते हुए तुम अपने ही फल बनने के काम को चोट नहीं पहुंचाते। हल्का घोल और टिकाव का संतुलन वही चाल है जिसमें घोल पत्ती पर ठहरता है पर जलन नहीं बनता, और असर दिखता है पर नुकसान नहीं करता। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि पेड़ बचाव भी पाता है और नाजुक मंजरी भी डरती नहीं। घुमाव वाली समझ ये सिखाती है कि हर चक्कर में एक ही तेज रास्ते पर अड़े रहने के बजाय दबाव देखकर कदम बदलो, ताकि कीट आदी न हो और जेब बार बार खाली न हो। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि मौसम तुम्हारे खिलाफ कम और तुम्हारे साथ ज्यादा काम करता है। लिखकर देखना खेत की छोटी आदत लगती है, पर तारीख, हालत, कीट और झड़ाव नोट करना अगले मौसम में अंदाज को समझ में बदल देता है। तुम्हारे लिए इसका मतलब ये है कि तुम दुकान की जुबान से नहीं, अपने पेड़ की जुबान से फैसला लेते हो। और अब सीधी चोट सुनो। एक काम से 3 राहतें मिलती हैं। कीट का बैठना घटता है, नन्ही गांठ बचती है और बेवजह महंगे फेरे कम होते हैं। इसलिए खरीदारी की सूची से सबसे पहले बार बार आने वाली महंगी कीटनाशी बोतल, चिपकाने वाला अलग द्रव्य और घबराहट में खरीदी जाने वाली अतिरिक्त दवा गायब होने लगती है। यही बचत है, यही समझ है। अब मेरी कड़ी बात सुनो। पुराने ढर्रे पर मत चलो। हर मौसम वही महंगी बोतल, वही जल्दी, वही झड़ाव, वही दाग और वही पछतावा, ये रास्ता है। या फिर सही समय, हल्का समझदार छिड़काव, कम नुकसान, ज्यादा टिके फल और खर्च पर लगाम, ये रास्ता ब है। लिखो अ या ब, और क्यों लिख रहे हो ये भी बताओ। मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जब आदमी बोलकर तय करता है तब वो खुद को सुन लेता है। टिप्पणी में ये भी लिखो कि तुम्हारे पास आम के कितने पेड़ हैं और तुम किस इलाके से हो। मत करो वो पुरानी जल्दबाजी जिसमें फूल देखकर हाथ तुरंत पंप पर चला जाता है, क्योंकि कई बार किसान की सबसे अच्छी नीयत ही सबसे बड़ी चोट बन जाती है। सही बचाव वो है जो पेड़ का काम आसान करे, उसका काम छीन न ले। यही फर्क खेत बचाता है। इस वक्त मिट्टी के नीचे जड़ें अंधेरे में चुपचाप नमी टटोल रही हैं। ऊपर की पत्ती से आया हर संकेत नीचे उतर रहा है, और पेड़ अपने भीतर तय कर रहा है कि किसे संभालना है, किसे छोड़ना है। जब तुम नीम का पानी समझ से लगाते हो, तब तुम केवल कीट नहीं रोकते, तुम पेड़ को यह भरोसा लौटाते हो कि वो अपने फल को थामे रख सके।
तब पौधे को उसकी वही पुरानी ड्यूटी वापस मिलती है, फूल को फल बनाना, फल को पकाना और घर तक मिठास पहुंचाना। ताकत दवा की तीखी गंध में नहीं है, ताकत समझ में है। आज पेड़ को देखकर फैसला करो कि उसे डर चाहिए या सहारा। जड़ जानती है, उसे याद दिलाओ।